हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों फाइनली पंजाब का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस नोटिफिकेशन में सारी डिटेल कवर करी गई है, कितना बॉन्ड रहेगा, कितना डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड रहेगा, क्या फीस रहेगी आपको कॉलेजेस की देखने को मिलेगी, कितना जो है रिजर्वेशन रहेगा, ये सारी चीजें इसमें कवर करी गई हैं। बच्चों आप जाओगे पंजाब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जाओगे, उसके बाद देखोगे एडमिशन एंड फी, एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करोगे, एमबीबीएस एंड बीडीएस, और आप आ जाओगे इस नोटिफिकेशन पे। तो चलिए नोटिफिकेशन को कवर करना स्टार्ट करते बेटा। तो इसमें ऊपर कुछ बेसिक बेसिक चीजें लिखी हैं, ठीक है, उसको पढ़ लेना। उसके बाद जो आगे सबसे मेन चीज जो हम बता रहे हैं आपको वो क्या है, एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। तो स्टेट कोटा बेटा पंजाब का नोटिफिकेशन है, उसमें जो स्टेट कोटा 85% सीट्स होती है उनके लिए एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि कैंडिडेट भैया सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। कहां गया, कैंडिडेट होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10-12, ठीक है, पास होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव बोर्न इन द स्टेट ऑफ पंजाब, द कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द पंजाब। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि कौन कौन जो है एलिजिबल होगा इसके लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट के साथ, जो पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं और 3 साल से काम कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे, द एम्प्लॉइज बोर्न ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब एंड द हरियाणा कोटे, चिल्ड्रन वार्ड ऑफ द पेंशनर्स जो होंगे वो भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। फिर क्या है, इन एडिशन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल होगा, वॉल्स ऑफ डिफेंस पर्सनल पोस्टेड इन पंजाब, है ना, यानी जो डिफेंस पर्सनल है उनके जो बच्चे होंगे वो, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर एनआरआई कैटेगरी, एनआरआई कैटेगरी के थ्रू जो जाना चाहते हैं वो भी एलिजिबल होंगे। कोई बच्चा अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वो भी एलिजिबल होगा। चिल्ड्रन वॉर डिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ ऑल दोज रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, है ना, तो ये भी एलिजिबल होंगे। चलिए फिर ये हो तो हमारी होगी एलिजिबिलिटी, पंजाब की इसमें एलिजिबिलिटी बताई गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आपको ज्यादा इस चीज से मतलब नहीं है, आपके जो काम की चीज है मैं वो सिर्फ आपको कवर करता चल रहा हूं, ठीक है बेटा। अब आपके काम की चीज जो आती है वो आती है ये फी फॉर एडमिशन फॉर एमबीबीएस कोर्स इन गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कितनी है, तो फर्स्ट ईयर की फीस आपको इतनी देखने को मिलेगी, सेकंड ईयर की फीस आपकी ये है, थर्ड ईयर की फीस ये है, फोर्थ ईयर की फीस ये है, और फिफ्थ ईयर की फीस ये है, ठीक है, 1,47,000। तो इसको आप पूरा कवर करके टोटल करके कर सकते हो। तो लगभग कितनी जाएगी, 4, 2, 6, 8, 9, मतलब 10 लाख के आसपास समथिंग, है ना, आपकी फीस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है बेटा। उसके बाद फी फॉर एडमिशन फॉर बीडीएस कोर्स, बीडीएस के लिए कितनी मिलेगी, फर्स्ट ईयर में 80,000, सेकंड ईयर में 90,000, थर्ड ईयर में 1 लाख, फोर्थ ईयर में 1,10,000, यानी 10,000 रुपए बढ़ती जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा बेटा हॉस्टल फी इंक्लूडिंग रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड यूटेंसिल्स कितनी दी है, 19,800 ये दिया है, आपको ये भी भरना है। और विद 5% इंक्रीज इन द सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब समझ रहे हो, हर साल नेक्स्ट ईयर के साथ साथ 5% का इंक्रीज होता चला जाएगा फीस में। फी फॉर एडमिशन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट, अब बेटा अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना है तो गवर्नमेंट कोटा के लिए दिया गया है, मैनेजमेंट कोटा के लिए फीस दी गई है, कितनी दी गई है, तो गवर्नमेंट कोटा के लिए देखा जाए, मतलब देखो प्राइवेट इंस्टीट्यूट लिखा है, फी फॉर एडमिशन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसमें 2 कोटा होता है, गवर्नमेंट कोटा भी होता है 50% और 35% मैनेजमेंट कोटा होता है। यही कई बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी गवर्नमेंट कोटा का होता है क्या, तो यस बेटा, उसकी फीस थोड़ी कम होती है मैनेजमेंट कोटा के कंपेरिजन में। देखो कब, थोड़ी नहीं यार, बहुत कम है। फर्स्ट ईयर की देख रहे हो इतनी दी है, उसी मैनेजमेंट देख लो तो 12 लाख, 3 टाइम्स लगभग हो रही है। सेकंड ईयर की इतनी 5 लाख, और ये 13 लाख हो गई। थर्ड ईयर की 5,68,000, उसके बाद डबल ट्रिपल हो गई लगभग। फोर्थ ईयर की इसकी ये है, मैनेजमेंट कोटा की ये है, फिफ्थ ईयर की ये है, और मैनेजमेंट कोटा की ये फीस है, ठीक है बेटा। फी फॉर एडमिशन टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अब एमबीबीएस हो गया, अब बीडीएस के लिए देख लो, वही गवर्नमेंट कोटा के लिए 1,65,000, मैनेजमेंट कोटा के लिए इतनी। फिर सेकेंड ईयर में गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, थर्ड ईयर में गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, फिर फोर्थ ईयर में गवर्नमेंट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। फी फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल डेंटल इंस्टीट्यूट अंडर एनआरआई कोटा सीट्स, ठीक है, 15% एनआरआई कोटा, एमबीबीएस के लिए ये फीस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा ये उसमें मत देख लेना रुपीज में, ठीक है। फी फुल कोर्स इन डॉलर, ये डॉलर में दिया है तो इसको जितना भी डॉलर इसमें चल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। फिर उसके बाद 15% एनआरआई कोटा बीडीएस कोर्स के लिए ये फीस दी है डॉलर, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि सर ये तो स्टेट से ज्यादा फायदा इसमें एडमिशन लेने में, ठीक है। चलो जी, फीस कवर हो गई बेटा। उसके बाद क्या है, एक और चीज दी है, अकॉर्डिंग टू अमृतसर सेल चार्ज एज फी एमबीबीएस कोर्स एज फी क्लॉज, ठीक है, 10% फी इंक्रीज इन एवरी ईयर, ठीक है, मतलब इन्होंने बताया है कि 10%। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना एंड क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज लुधियाना आल्सो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है।
ओके उसके बाद लिखा है फॉलोड बाय देम लास्ट 25 अकॉर्डिंग टू द सीएमसी। इन्होंने फीस यहाँ पे भी मेंशन करी है, ठीक है। लुधियाना आर अलाउड टू चार्ज, है ना, ये पहले ही आया था। एमसीसी ने ही ये कहा था कि जो भी स्टेट्स हैं अगर वो अपने कोई भी कॉलेज की फीस है तो उसको कंप्लीट बताएंगे कि हाँ कितनी फीस वो चार्ज करने वाले हैं। तो बस उन्होंने बताया है कि भैया सीएमसी लुधियाना जो है वो 6,60,000 रुपए पर एनम चार्ज कर सकता है एमबीबीएस कोर्स के लिए, एंड 2,20,000 रुपए चार्ज कर सकता है बीडीएस के लिए। तो जो बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ये, तो उनको इतनी फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। और इससे ज्यादा फीस उनको चार्ज नहीं देना ही। ओके फिर देखते हैं इफ द कैंडिडेट इज शिफ्टेड फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर इन द सब्सिक्वेंट काउंसलिंग। देखो ये होता है बेटा, है ना, द फी शैल बी रिफंडेड या फिर एडजस्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, द यूनिवर्सिटी शैल रिफंड एडजस्ट द फी, ठीक है। यानी 30 दिन के अंदर आपके जो भी अगर कॉलेज शिफ्ट हुआ है तो उसको एडजस्ट कर देंगे, या तो रिफंड कर देंगे या तो फीस में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। हॉस्टल फी एंड सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं तो नॉन एयर कंडीशन अगर आप इंडिपेंडेंट रूम लेते हो तो 16,500 पर ईयर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सॉरी बेटा, स्पेशल रूम की बात करें, अगर बच्चे को स्पेशल रूम चाहिए अटैच बाथरूम विद एसी तो इतनी देनी पड़ेगी 26,400 पर एनम, ठीक है। फी बढ़ भी सकती है, देखो कह रहा है 10% सब्सिक्वेंट ईयर जो हाइक हो रहा है वो बढ़ भी सकती है फीस, ठीक है। सिक्योरिटी एडवांस देना पड़ेगा बेटा इतना, ठीक है, इज इक्वल रिफंडेबल इन द शेप ऑफ ड्यूटी, ठीक है। मेस चार्ज कितना एक्चुअल एंड टू मैनेज बाय द स्टूडेंट, ओके। दीस चार्जेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस बट इंक्लूसिव ऑफ एवरी अदर चार्ज, मतलब बाकी सारे चार्जेस हैं लेकिन जो बिजली की आपका जो बिल होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होगा, जो वाटर चार्ज होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं है। क्लियर हो गया, चलो। फिर रिजर्वेशन के बारे में दिया कितना % रिजर्वेशन कहां पे है, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा, चिल्ड्रन ऑफ, है ना, टेररिस्ट अफेक्टेड पर्सन, इनके सबके लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन है। वॉर्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए 1% का रिजर्वेशन है। वॉर्ड्स ऑफ पंजाब पुलिस पर्सनल के लिए 1% का रिजर्वेशन है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात कर लेते बेटा, तो ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर तो आपको पता है कि एक क्राइटेरिया होता है, अगर उसके अंदर आप फॉल करते हो तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाता है। वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है क्योंकि उससे आपको कट ऑफ थोड़ी सी नीचे देखने को मिल जाती है। कौन इश्यू करेगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इश्यूएंस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट माइनॉरिटीज, रिजर्वेशन सेल जो होगा वही ये इश्यू करेंगे, ठीक है बेटा। चलो फिर उसके बाद और काम की चीज क्या है, और काम की चीज प्राइवेट के लिए बता ही दिया कि गवर्नमेंट कोटा सीट 50% होंगी, ठीक है, एंड मैनेजमेंट कोटा जिसमें एनआरआई कोटा भी इंक्लूड होगा। उसके बाद आ गया हमारा प्राइवेट के अंदर रिजर्वेशन कितना है ये भी लिखा हुआ है। वॉल्स ऑफ पंजाब पुलिस पर्सनल 1%, वही पहले गवर्नमेंट के लिए रिजर्वेशन इन्होंने बता दिया कितना कितना है, उसके बाद प्राइवेट के लिए रिजर्वेशन बता रहे हैं, ठीक है। एनआरआई सीट्स 15% ऑफ सीट्स इन ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, 13 सीट्स ईच इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 3 सीट्स इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अमृतसर, 4 सीट्स इन गवर्नमेंट डेंटल पटियाला, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं बेटा ये जो कोटाज होते हैं डिफेंस पर्सनल, आर्मी पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, इसमें लो कट ऑफ पे कॉलेज तो मिल जाता है लेकिन इसमें सीट्स बहुत कम होती है, ठीक है। तो अगर आप इनमें किसी में भी बिलोंग करते हो तो बेटा सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना, क्योंकि सर्टिफिकेट की वजह से आपका कॉलेज कैंसिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लगभग कवर कर लिया है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, देखो ये लोग ध्यान से देखो आप लोग, सर्विस बॉन्ड, अ सर्विस बॉन्ड ऑफ 20 लाख ओनली, 20 लाख ओनली शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू कैंडिडेट एडमिटेड, यानी अगर आप पंजाब के किसी भी कॉलेज से एमबीबीएस कोर्स करते हो तो आपके ऊपर एक 20 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड होगा। सर सर्विस बॉन्ड क्या होता है? सर्विस बॉन्ड बेटा होता है कि आप जब कहीं भी कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे होते तो आपको वहीं के रूरल एरियाज के हॉस्पिटल्स में कुछ साल के लिए सर्विस देनी पड़ती है, और वो सर्विस कितनी है? द 2 ईयर फॉर कैंडिडेट, ठीक है। स्टेट कोटा से अगर आप एडमिट हुए हो तो 2 साल आपको सर्विस देनी है, ठीक है। और अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पंजाब का कोई कॉलेज मिला है तो आपको 1 साल वहां पे पंजाब में ही सर्विस देनी है। अगर ये बॉन्ड आप ब्रेक करते हो तो आपको 20 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, यानी 20 लाख रुपए आप पे करो तब इस बॉन्ड से छूट जाओगे, है ना। एवरी सच कैंडिडेट शैल एग्जीक्यूट अ सर्विस बॉन्ड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड फर्निश्ड, है ना, वो फॉर्मेट आएगा उसको साइन करना रहेगा, ठीक है। द बॉन्डेड सर्विस शैल बी रेंडर्ड इन सच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, द गवर्नमेंट शैल हैव द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगी कि भैया आपकी ड्यूटी कहां लगानी है, आपको कहां भेजना है, दैट्स इट, ठीक है। और देख लो एक चीज और है, एनी कैंडिडेट हु फेल्स टू ज्वाइन, कंप्लीट और अदरवाइज कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस बॉन्ड शैल बी लायबल टू पे द
20 लाख रुपीज। यानी अगर आप चाहते हो कि भैया हमको नहीं देनी सर्विस, हमको नहीं करना 2 साल पंजाब में काम, हमको मेरा कुछ और प्लान है, तो आप 20 लाख रुपए पे करो एंड आप इस बॉन्ड से फ्री हो जाओगे। दैट्स इट। द सर्विस बॉन्ड शैल बी गवर्नड बाय द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड डीड एग्जीक्यूटेड बाय द कैंडिडेट्स, है ना, ठीक है। तो ये बेटा ओवरऑल जो पंजाब का नोटिफिकेशन था मैंने कवर कर दिया। आप इसको डिटेल में भी पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये कहाँ से मिलेगा तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, इस वाले पे क्लिक करना है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी पे, यहाँ पे आओगे, ठीक है। थोड़ा ढूंढने में मुश्किल हो सकती है इसलिए मैं गाइड कर दे रहा हूँ। एडमिशन एंड फी वाले पोर्टल पे क्लिक करोगे, अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करोगे, MBBS BDS पे क्लिक करोगे, देन आप यहाँ पे देखोगे ऐसे लिखा होगा और ये लिखा है नोटिफिकेशन, एडमिशन अंडर नीट यूजी 2020 नोटिफिकेशन, ठीक है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा ये भी आ जाएगा। अभी इन्होंने एक ओवरऑल नोटिफिकेशन बता दिया है कि मतलब पंजाब स्टेट कोटा में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, ये हर स्टेट करता है, ठीक है। पंजाब ने पहले कर दिया, अभी डेट इन्होंने नहीं बताई कि कब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रिजल्ट आएगा तब तो डेट बताएंगे। रिजल्ट आपका आने वाला है 20 तारीख को। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप पंजाब में काउंसलिंग कराना चाह रहे हो, स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी अगर आप चाहते हो पंजाब के कॉलेजेस, तो सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो अब आपकी फीस भी पता चल गई, क्योंकि फीस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है चॉइस फिलिंग के टाइम पे, ठीक है। तो ये डाउट सब आपके क्लियर हो गए होंगे बच्चों। तो चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन में बच्चों गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को जरूर भरिए एंड डिस्क्रिप्शन में आपको 2 बैचेस के लिंक मिलेंगे। उनमें से किसी भी बैच में आप एनरोल करोगे तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो एंड हम आपको गाइड करेंगे आपकी काउंसलिंग जर्नी के दौरान। जैसे ये नोटिस आया हमने कवर किया, इस तरीके से हम एक कम्युनिटी में ऐड करेंगे, उसमें आपको सारी नोटिस भी भेजते रहेंगे ताकि आपको वेबसाइट से जाके निकालना ना पड़े, ठीक है। ओवरऑल गाइडेंस आपको मिलेगा। अगर आप 1 Pro में एनरोल करते हो बेटा तो हमारे साथ आपको ना एक 1-to-1 काउंसलर चैट सपोर्ट मिलेगा। 1 सेकंड में बता दे रहा हूं कैसे करना है। तो अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाओगे, 1-to-1 काउंसलर चैट सपोर्ट में आपको, जैसे मैं हूं या मेरे जैसे और एक्सपर्ट होंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके यूजी एंड पीजी पे, नीट पे क्लिक करके नीट काउंसलिंग, ठीक है। तो 1 Pro में आपको एडवांटेज ये मिलेगा बेटा कि 1-to-1 चैट सपोर्ट होगा, वही आपकी प्रेफरेंसेस बनाएंगे, ठीक है। वही अब जैसे पंजाब का आ गया नोटिफिकेशन, तो पंजाब के जो भी बच्चे हैं उनको हम एक पंजाब कम्युनिटी में ऐड करेंगे। उस कम्युनिटी में आपके एक्सपर्ट्स का नंबर होगा, उन एक्सपर्ट्स को आप मैसेज करोगे और अपने मार्क्स रैंक बताओगे, वही आपको अपनी प्रेफरेंसेस प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा उनसे क्लियर कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।